बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपको एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की का इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसके बाप ने 15 हज किए थे और 20 उम्रे किए थे, लेकिन कम बखत बेटी बिना शादी के हाम हो गई। जब हाजी साहब को पता चला कि इस बच्चे का बाप कौन है तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी ना बोल सकी। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इबरत हासिल करना चाहते हैं तो यह वाकया मुकम्मल सुने, खास तौर पर जिन भाइयों की बेटियां या बहनें तन्हाई में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वह इस कहानी को गौर से सुने। एक हाजी साहब जो कि मुल्क से बाहर रहते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा। जब बेटी की पैदाइश हुई तो बाप के दिल में एक पाकीजा ख्वाहिश जागी कि वह अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाएंगे। उन्होंने यह नियत की कि बेटी का मुस्तकबिल दुनियावी तालीम के बजाय दीन की रोशनी से मुनव्वर होगा। वक्त गुजरता गया और जब बेटी की उम्र 8 साल को पहुंची तो हाजी साहब ने अपनी बीवी से दिल की बात शेयर की। उन्होंने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि हमारी बेटी हाफिज कुरान बने। मैं नहीं चाहता कि वह दुनिया के स्कूलों में जाकर अपनी आखिरत बर्बाद करें। यह हमारी इकलौती बेटी है, हमने इसे दीन के रास्ते पर चलाना है। बीवी ने निहायत खुशी के साथ जवाब दिया, मेरे सरताज, आपका फैसला सर आंखों पर जैसे आपका हुक्म। फिर बीवी ने मजीद सोच विचार की और एक मशवरा दिया कि बेटी को बाहर के मदरसे भेजना मुनासिब नहीं। मैं चाहती हूं कि एक मौलवी साहब घर आकर उसे पढ़ाए ताकि न बेटी घर से बाहर जाए और न पर्दे की हदूद में कोई कमी आए। हम उस्ताद साहब की तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। शौहर ने यह मशवरा सुनकर बीवी की तारीफ की और कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, यही तो मैं चाहता था। जल्द ही एक मौलवी साहब की ड्यूटी लगा दी गई। वह रोजाना वक्त पर आते बेटी को कुरान मजीद की तालीम देते और 7 दिन की बातें भी सिखाते। उनका अंदाज इतना निराला और मोहब्बत भरा था कि बच्ची ने निहायत शौक और लगन के साथ कुरान याद करना शुरू कर दिया। चंद सालों की मेहनत और वालदैन की दुआओं के नतीजे में बेटी ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। यह लम्हा वालदैन के लिए एक बड़ी खुशी और नयत था। हाजी साहब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज तूने मुझे इतना खुश किया है कि अगर तू मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो मैं हंसी खुशी देने के लिए तैयार हूं। बता, तू मुझसे क्या मांगती है? बेटी मासूमियत से बोली, अब्बू, मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल है, आप मुझे भी एक मोबाइल ले दे। यह सुनते ही हाजी साहब चौंक गए। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नमूद हो गए। अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं मोबाइल सिर्फ नातें सुनने और कुरान मजीद की तिलावत करने और कवालियां सुनने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मुझे दूसरों की तरह बुरा काम नहीं करना। हाजी साहब के दिल में एक कशमकश पैदा हुई। वह सोचने लगे कि उनकी इकलौती बेटी ने उनसे एक ख्वाहिश जाहिर की है और अगर उसकी ये छोटी सी बात भी न माने तो वह किसकी मानेंगे। मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोबाइल को छोड़, मैं तुम्हें मोबाइल के बदले लैपटॉप लेकर देता हूँ। लैपटॉप पर तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत भी मिलेगी, नाते भी सुन सकोगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेटी ने वालिद की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू ठीक है, अगर आप मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते तो लैपटॉप ही ले ले। हाजी साहब ने बेटी को लैपटॉप लेकर दिया। बेटी ने जब जवानी की डेलिस पर कदम रखा तो एक दिन खाना खाते हुए बेटी ने कहा कि अम्मी, मेरी सारी सहेलियां पैंट शर्ट पहनती हैं, वह बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे भी लेकर दे। माँ कहने लगी कि बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? हमारा घर तो अल्लाह और रसूल के दीन का मरकज है, यहाँ ना कभी ऐसा हुआ ना हम ऐसा होने देंगे। यह मौलवी का घराना है, यहाँ दीन सिखाया जाता है। पैंट शर्ट पहनना हमारी रिवायतों और दीन के खिलाफ है। लेकिन बेटी ने जिद करते हुए कहा कि अम्मी, जब बाहर जाऊंगी तो मुनासिब लिबास ही पहना करूंगी। आप फिक्र ना करें। माँ, जो अपनी इकलौती बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी, उस जिद को और ज्यादा नहीं रोक सकी। माँ ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा कि ठीक है बेटी, अगर तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। अगले ही दिन माँ बाजार गई और बेटी के लिए खूबसूरत पैल शर्ट खरीद कर ले आई। बेटी ने फहर से उन कपड़ों को पहना और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। लेकिन वह यह नहीं ही जानती थी कि छोटी सी ख्वाहिश के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। बेटी ने जब पहली बार पैंट शर्ट पहनी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह खुद को आईने में देखती रही और खुश होकर माँ से कहने लगी कि अम्मी, देखे ना, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बिल्कुल अपनी सहेलियों जैसी। वक्त के साथ साथ अब यह आदत बन गई कि बेटी ने पेंट शर्ट को घर के अंदर पहनने के बजाय बाहर भी पहनना शुरू कर दिया। अब यह सब उसके लिए मामूल का हिस्सा बन चुका था। मोहल्ले की और लोग यह सब देखते मगर खामोश रहते। कुछ लोगों के दिलों में सवालात उठते, कुछ ने अपने घरों में जाकर बातें बनाना शुरू
कर दी, लेकिन उन बातों से बेटी या उसकी मां को कोई फर्क ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता यह मामूली सा अमल एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन रहा था। यह वह लम्हा था जहां शैतान ने चालाकी से अपना जाल बिछा आना शुरू कर दिया था, मगर मां की मोहब्बत और बेटी की खुशी ने हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। जब वह दिन आया कि मां बाजार जाने लगी, तो बेटी ने जिद की कि वह भी साथ जाएगी। मां ने खुशी खुशी उसे साथ लिया और बेटी ने हस्बे आदत अपनी पसंदीदा पैंट शर्ट पहनी। जब वह बाजार पहुंची तो उसकी खूबसूरती और लिबास ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। हर राह चलता शख्स उसकी तरफ देखता और सरगोशी में तारीफें करता। मां को अपनी बेटी की यह कबूलियत देखकर खुशी महसूस होती। वह फहर से सोचती कि लोग उसकी बेटी की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन मां यह न समझ सकी कि यह तारीफें दरअसल उस खुशनुमा दरख्त की शाखें हैं जिन पर बुराई का फल लगना शुरू हो गया है। बाजार में एक दुकानदार था जो अक्सर उन माँ बेटी को देखता रहता। इब्तिदा में तो यह एक मामूली सलाम दुआ तक महदूद था, मगर वक्त के साथ दुकानदार की नजरें और बातें बढ़ने लगी। जब माँ उसकी दुकान से चीजें खरीदती तो बेटी हंस हंस कर दुकानदार से बातें करती। दुकानदार ने एक दिन मौका देखकर लड़की से कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, अगर होता तो मैं तुमसे बात कर सकता। तुम्हें मालूम है आजकल सबके पास मोबाइल है। लड़की ने यह बात सुनी और उसके दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। वह घर वापस आकर अपनी माँ के सामने आई और कहा कि अम्मी मुझे मोबाइल लेकर दे। सबके पास मोबाइल होता है और वह लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, मैं भी मोबाइल चाहती हूँ। माँ ने हैरत और फिक्र के साथ बेटी को देखा, मगर शायद वह बेटी की इस ख्वाहिश के पीछे छुपे खतरे को समझ नहीं सकी। वह यह सोच रही थी कि उसकी बेटी तो दीन की तालीम याफ्ता है, वह मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। मां ने ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी। मां ने एक बार फिर बेटी की ख्वाहिश के आगे हार मान ली। वह बाजार गई और अपनी इकलौती बेटी के लिए एक खूबसूरत सा मोबाइल खरीद कर ले आई। जब बेटी ने वो मोबाइल देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। बेटी ने मोबाइल को फौरन अपना राजदार बना लिया। वह मां से छुप छुप कर तन्हाई में बैठने लगी और घंटों मोबाइल पर बातें करती। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि यह मोबाइल और यह नामालूम शख्स उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही का जरिया बनने वाले हैं। बेटी तन्हाई में उस शख्स के साथ कॉल पर हंसती मुस्कुराती और बातें करती। उस शख्स की बातों ने उसे ऐसा जकड़ लिया था कि उसे ना वक्त का होश था और ना अपनी मां की फिक्र। कुछ दिन बाद मां को बेटी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हुई। मां ने हैरानी से कहा कि ए मेरी बेटी, मैं देख रही हूं कि आजकल तुम मुझसे छुपकर तन्हाई में बैठकर किसी से बातें करती हो। यह क्या मामला है? बेटी ने फौरन जवाब दिया, नहीं अम्मी, यह आपका वहम है, मैं तो बस अपनी एक सहेली से बात करती हूँ। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके अलावा मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मां ने उस जवाब पर वक्ती तौर पर सुकून महसूस किया। आहिस्ता आहिस्ता बेटी का ताल्लुक उस शख्स के साथ गहरा होता चला गया। पहले बात सिर्फ ऑडियो कॉल तक महदूद थी, मगर अब यह वीडियो कॉल्स में तब्दील हो चुकी थी। वो उस शख्स के साथ बातें करती और अपनी तवज्जो का मरकज उसे बना चुकी थी। मोहब्बत के झूठे दावे और हकीकत से दूर होती चली और वह हकीकत से दूर होती चली गई। वह शख्स उसे अपनी बातों के जाल में फंसा चुका था और वह यह समझने से कासिर थी कि उसका यह रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब मां घर पर नहीं थी तो वह शख्स उसके तबार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। वह लड़की, जो कभी कुरान मजीद की हाफिजा थी, अपनी हदों से बेखबर होकर जज्बात की रोह में बहने लगी। यह एक ऐसा लम्हा था जब उसके ईमान और अकल का इम्तिहान था। यह ताल्लुक जो शुरुआत में मामूली लगता था, अब उसकी जिंदगी पर गहरे असरात डालने लगा। उसने अपनी इज्जत, वक्त और सुकून सब कुछ उस झूठे रिश्ते की नजर कर दिया। उसका दिल और दिमाग एक ऐसी कशमकश में मुब्तला थे जिसने उसकी जिंदगी में तारीख भर दी थी। जो लड़की जब कभी अपने वालदैन की आंखों का तारा और कुरान की हाफिजा थी, अब एक ऐसी हकीकत का सामना कर रही थी जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। हर बार जब नफ्स की ख्वाहिश उसे बहका कि वह अपने आशिक को बुलाती और अपनी हदों को नजरअंदाज कर देती, 5 माह गुजरने के बाद जब उसके जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां आने लगी तो वह बेचैन हो गई। एक दिन उसने अपनी मां से शिकायत की कि अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ज्यादा खाती पीती भी नहीं हूं, फिर भी मेरे जिस्म में अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा पेट क्यों भर रहा है? मां को यह सुनकर फिक्र ला हुई, मगर वह परेशान नहीं हुई और बेटी को हौसला देते हुए कहा कि बेटी, फिक्र ना करो, यह शायद कोई सूजन या जिस्मानी मसला हो।
मैं तुम्हारा चेकअप करवाती हूँ। माँ अपनी बेटी को साथ लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने रिपोर्ट का नतीजा बताया कि आपकी बेटी 4 माह की हामिया है। यह सुनना था कि माँ के पांव तले से जमीन निकल गई, वह साक रह गई। यह खबर सुनने के बाद माँ पर कयामत टूट पड़ी। माँ के दिल में खौफ और शर्मिंदगी ने जगह ले ली कि यहाँ क्या हो गया। मेरी वह बेटी जो हाफिज कुरान थी, कैसे इस गुनाह में मुब्तला हो गई। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि हमल कि सब कुछ साफ हो गया। बाप चीख उठा कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी को ये किसने किया, किसने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। माँ के पास अब कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप खड़ी थी। बाप की आवाज दर्द, गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रही थी। यह वह दिन था जब माँ बाप की लापरवाही, बेटी की जज्बाती कमजोरी और शैतान के बहकावे का अंजाम सबके सामने आ गया। इतने में जब डॉक्टर ने यह अल्फाज कहे कि मुबारक हो, आपकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह अल्फाज सुनते ही जैसे पूरे कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। बाप के कदमों तले से जमीन निकल गई। यह जुमले सुनते ही बाप के हाथ कांपने लगे, आंखों में खून उतरा और उसने गुस्से में मां की तरफ देखा। मां की आंखें शर्म से नीची हो गई, जुबान पर ताला लग गया। बाप ने चीख कर कहा, यह सब क्या हो रहा है, किसकी हरकत है? यह मुझे सच बताओ, वरना मैं अभी सबको जलाकर राख कर दूंगा। मां की जबान लड़खड़ा लगी और बेटी रोते हुए खामोशी से बैठी रही। बाप चीखता रहा, मां रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज ही ना बोल सकी। यह बात सुनकर बाप की हालत गैर हो गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह अपनी जगह पर बेबस खड़ा था, जैसे उसके जिस्म उतर आया। वह अपनी जगह पर बेबस खड़ा था, जैसे उससे जान निकल गई हो। या अल्लाह, आज तूने 25 साल बाद मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे ही दी। ये बात सुनते ही वह औरत साकेत हो गई, जैसे उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके दिलो दिमाग पर बिजली सी गिरी। वह बयकीनी के आलम में शौहर को देखने लगी और धीमी आवाज में बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या यह सब आपके माजी के गुनाहों का नतीजा है? शौहर आंसू बहाते हुए लरज की आवाज में कहने लगा, हाँ, यह सच है। आज से 25 साल पहले मैंने किसी की बेटी की इज्जत को पामा किया था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा यह अमल एक दिन मेरे सामने यूं आएगा। उस वक्त मुझे यह एहसास न था कि यह जो गुनाह मैं कर रहा हूं, उसका अंजाम मेरे अपने घर में होगा, मेरी अपनी बेटी के साथ होगा। आज अल्लाह ने मेरे अमल का बदला दुनिया में ही दे दिया। यह अल्फाज सुनकर औरत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि यह दुनिया मकाफत अमल है जो इंसान दूसरों के साथ करता है। एक ना एक दिन वही उसके साथ जरूर होता है। शौहर ने रोते हुए कहा, यह अल्लाह का निजाम है, उसकी अदालत में देर है, अंधेर नहीं। जो इंसान किसी पर जुल्म करता है, उसकी सजा उसे मिलकर रहती है। यह अल्फाज सुनकर वह औरत चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। मां को यह एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करके उसकी तरबियत में कमी कर दी। उसकी बेपनाह मोहब्बत और लापरवाही ने उसकी बेटी को गलत रास्ते पर डाल दिया। यह कहानी उन लोगों के लिए इबरत है जो अपनी ख्वाहिशों और गलतियों की वजह से दूसरों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि हम अपने अमाल की फिक्र करें, दुनियावी ख्वाहिश और गुनाहों के पीछे ना भागे, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही एक ना एक दिन हमारे साथ होकर रहेगा। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से डरते हुए जिंदगी गुजारेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।